ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की बचपन की। एक बच्चे गुरु में कृष्ण हमेशा बड़े ही सराहते रहे हैं। यशोदा मैया को हर दिन कृष्ण के बारे में नई नई शिकायतें सुनने को मिलती थी। इन शिकायतों सुनकर माता यशोदा थक गई थी, इसलिए वह एक दिन एक छड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ रही थी और श्री कृष्ण अपनी मैया से बचने के लिए दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। वह एक कुम्हार के घर चले गए। कुम्हार उस समय अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जब कुम्हार ने भगवान को आते हुए देखा तो वह बेहद खुश हुआ। कृष्ण ने कुम्हार से कहा कि मेरी मदद करो, मेरी मैया बहुत गुस्से में है और वह एक छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छिपा दो। कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप से परिचित था। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को एक बड़े मिट्टी के घड़े के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने पूछा कि तुमने मेरे कान्हा को देखा? तो कुम्हार ने यशोदा मैया से कहा कि मैंने नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ने कुम्हार और माता यशोदा की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। फिर जब यशोदा माँ ने वह स्थान छोड़ कर चली गई, फिर कान्हा ने कुम्हार से कहा मेरी मैया चली गई क्या? मुझे यहाँ से निकालो। कुम्हार ने भगवान से कहा नहीं, पहले तुम मुझसे एक वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराए और बोले ठीक है कुमार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। कुम्हार बोला मुझे अकेले को नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो मैं आपको गड्ढे से बाहर निकालूंगा। कृष्ण ने कहा मैं उन 84 लाख की गुलामी से मुक्त करने का वचन देता हूँ। कुम्हार ने कहा कि प्रभु सिर्फ अब बस एक और विनती है, अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको गड्ढे से बाहर निकाल लूँगा। कृष्ण बोले कि अब वह भी बता दो। तो कुम्हार ने कहा प्रभु जिस गड्ढे के नीचे आप छुपे हैं उस गड्ढे को बनाने के लिए मिट्टी मैंने बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। श्री कृष्ण ने प्राणी प्रेम देकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कृष्ण ने कहा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, अब मुझे इसे गड्ढे से बाहर निकालो। हालांकि इस बार कुम्हार ने भगवान से कहा अभी नहीं, मैं केवल एक और चीज चाहता हूँ और वह यह है कि जो प्राणी हमारी बात सुनेगा या पढ़ेगा आप उसे बार बार जन्म लेने और मरने से भी मुक्त कर देंगे। बस इतना वादा करो, मैं आपको इस मिट्टी के घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार के सच्चे प्यार को देखकर भगवान श्री कृष्ण खुश हुए और इसलिए उन्होंने तथास्तु कहा कि जब कुम्हार ने बालक कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उन्होंने श्री कृष्ण के पैर धोए और श्री चंद अमृत को ग्रहण करके इस अपने घर में हर जगह छिड़काव किया और अंत में कुम्हार भगवान श्री कृष्ण को गले लगाकर इतना रोया कि वह उनके अंदर ही विलीन हो गया। जैसे कृष्ण